से भी बात करी, उन्होंने सही तरीके से कहा है कि उन्हें गर्व और अफसोस दोनों चीज एक ही साथ महसूस कर पा रहे। गर्व इसलिए क्योंकि देश के नाम उन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी। आपने जैसे कहा, यवर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फिलहाल। यवर, देर रात एक और खबर आई कि फ्रेश फायरिंग की रिपोर्ट्स आई हैं, उसके बारे में जरा अपडेट्स दीजिए। देखिए, बिल्कुल कल देर शाम गए जो है इस ऑपरेशन को रोक दिया गया था, लेकिन रुक रुक कर गोलीबारी का सिलसिला फिर से जारी था। आज सुबह सवेरे जो है 2 ब्लास्ट यहाँ पे सुनने को मिले और उसके बाद से जो है इस इलाके में फिर से ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। पहले ही जो है आर्मी ने इस बात की पुष्टि की है कि एक जवान जो है वो इस ऑपरेशन में जो है अभी मिसिंग है, और इसके चलते कल जो फायर फाइटिंग शुरू हुई थी उसमें सेना के 2 जवान जो है वो घायल हुए थे, जिनका इलाज इस वक्त आर्मी के 92 बेस हॉस्पिटल में चल रहा है। इस वक्त की अगर हम बात करें तो इस पूरे एरिया को जो है फिर से एक बार सुरक्षा बल के जवानों ने घेरे में ले लिया है। रीइंफोर्समेंट लगातार यहाँ पर 3 दिनों से रखी गई है, और दिन ब दिन जैसे ही ये ऑपरेशन खींचता जा रहा है रीइंफोर्समेंट को बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि 2 दिन से लगातार हम देख रहे हैं कि कितना सख्त है यहाँ पे ऑपरेशन करना, क्योंकि जो इलाका है काफ़ी क्लाइंबी है, काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है यहाँ पे। तो सुरक्षा बल के जवानों के लिए पहली चुनौती जो है वो ये है कि इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि कोई और कैजुअल्टी ना हो, और इसी के चलते जो है हर एक कदम को बड़े एहतियात के तौर से रखा जा रहा है। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में अगर हम देखें तो कश्मीर घाटी में ये दूसरा ऐसा ऑपरेशन है जिसमें सुरक्षा बलों को इतनी भारी संख्या में जो है कैजुअल्टी उठानी पड़ी। कुलगाम की अगर हम बात करें तो पिछले महीने 5 अगस्त को कुलगाम में आर्मी की 34 RR पे जिस तरीके से एक गाँव में, जिस तरीके से एक जंगल में हमला किया गया था, जिसमें आर्मी के 3 जवान जो है उन्हें अपनी जानें गंवानी पड़ी थी। तो उसके बाद से जो है ये पहला ऐसा ऑपरेशन है जिसमें आर्मी को इस भारी संख्या में वो भी ऑफिसर्स की कैजुअल्टी उठानी पड़ी, और इसके चलते ही जो है पहले ही जो आर्मी के GOC 15 कोर है और GOC विक्टर फोर्स है वो काफ़ी क्लोजली इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। इसके अलावा पुलिस के आला अधिकारी भी इस ऑपरेशन को काफ़ी गंभीर रूप से जो है मॉनिटर कर रहे हैं। पुलिस और आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स खुद ऑन ग्राउंड इस ऑपरेशन को इस वक्त लीड कर रहे हैं, और अभी जो है सुरक्षा बल के जवानों ने एक बार फिर से इस पूरे इलाके को अपने घेरे में ले लिया है, क्योंकि 2 दिन से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सटे जो गांव हैं वहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है, और यही कारण है कि पहले यही एक महत्वपूर्ण चीज़ था कि यहाँ पर जो लोग हैं, जो गाँव इसके सटे ही है, वहाँ पर किसी तरीके का कोई नुकसान ना हो, और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि ये ऑपरेशन काफ़ी खींच रहा है इस वक्त। और जिस तरीके से रुक रुक कर गोलीबारी और धमाकों के सिलसिले जारी है, ऐसा लगता है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो अप्रोच कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर जगह की ओर। अगर बात करें अगर इन आतंकवादियों की तरफ से, क्योंकि आइडेंटिफाई उन्हें कर लिया गया और बताया जा रहा है कि इनका नाता लश्कर ए तौयबा के साथ है, लेकिन अगर 3 दिन तक ये लगातार ये ऑपरेशन जारी है, इसका मतलब ये भी निकलता है कि वो खुद कितनी तैयारी के साथ पहुंचे होंगे इस ऑपरेशन के लिए। देखिए, बिल्कुल ये जो है महत्वपूर्ण यहाँ पर बन गया है, क्योंकि जिस तरीके से हमने कश्मीर घाटी में देखा कि ऑपरेशन उतने लंबे नहीं खींच रहे, लेकिन जंगल में इस तरीके का ऑपरेशन और इतने लंबे समय तक खींचना कहीं ना कहीं इस बात की भी पुष्टि करता है कि जो मिलिटेंट्स है 2 से 3 बताए जा रहे हैं, जिनका लोकल गाइड जो है वो उज़ैर खान है। अब उज़ैर जो है वो इसी गाँव का रहने वाला है, कोकरना का ही रहने वाला है, तो उसके लिए ये मुश्किल नहीं है। यहाँ के गली कोचों से वो वाकिफ़ है कि कहाँ से हमें निकलना है, कहाँ से जाना है, और यही माना जा रहा है कि उसी ने जो है लीड दी होगी इन मिलिटेंट्स को इस एरिया की तरफ। जब ये लीड सुरक्षा बल के जवानों के पास पहुंची कि इस इलाके में कुछ मिलिटेंट्स मौजूद है और मूवमेंट हो रही है, तो उसके बाद से जो ऑपरेशन चलाया गया था उसके पहले इनिशियल फायरिंग सिलसिले में ही जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP हुमायूं, कर्नल मनप्रीत और आशीष मेजर को जो है वो गोली लगी थी और वो गंभीर रूप से घायल हुए थे। हुमायूं की अगर हम बात करें तो 2 महीने का उनका बेटा है और IG के बेटे है वो, और रिसेंटली वो रिक्रूट हुए थे जम्मू कश्मीर पुलिस में। इससे पहले भी जो है वो सरकारी अधिकारी थे एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में। तो कहीं ना कहीं पे जो एक सिलसिला यहाँ पर बना हुआ, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस का साफ कहना है कि किसी भी हाल में मिलिटेंट्स को छोड़ा नहीं जाएगा, हर एक लूप होल को देखा गया है, और
कोई भी ऐसी कड़ी नहीं छोड़ी जाएगी जहां से वो भाग सकते हैं। और ये इस वक्त जो है सुरक्षा बलों का कहना है कि कुछ भी हो जाए इन मिलिटेंट्स को ढूंढ कर मार गिराया जाएगा। जी बिल्कुल, और ऑपरेशन बताया जा रहा है जहां तक अपने अंतिम चरण पे है, क्योंकि इनसर्कल कर चुके हैं। उनकी जो लोकेशन है वो वहां तक हमें बताया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कि उनको अंदाजा है कि कहां पे छुपे हुए हैं ये आतंकवादी। प्रियंक, अगर हम मेजर आशीष के बारे में बात करें, क्योंकि जो डीएसपी हुमायूं भट्ट है उनको तो पार्थिव शरीर उनको पूरे आदर के साथ अब उन्हें दफना दिया गया है, लेकिन अब बताया जा रहा है कि मेजर आशीष का जो पार्थिव शरीर है वो थोड़ी देर के लिए आखिरी जो राइट्स है क्रेमेशन के लिए अब बाहर लाया जाएगा। जी बिल्कुल, हम आपको बता दें मेजर आशीष का परिवार यहाँ जिस मकान की तस्वीरें आप देख रही थी यहाँ से कुछ दूर पे रहता है। मेजर आशीष की 3 बहनें और उनके माता पिता सभी के सब यहीं पानीपत के रहने वाले हैं। अभी आप देख सकते हैं ये जो आर्मी का जो ट्रक है इसको मेजर आशीष के पार्थिव शरीर को ले जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार कर दिया गया है, लेकिन जो हाल के दिनों में वो छुट्टी पे आने वाले थे उसको लेकर के परिवार को काफी ज्यादा उनका इंतजार था। कोशिश ये थी कि पूरे परिवार एक साथ रहे, इसलिए एक छोटे घर से निकल करके वो इस बड़े आलिशान जो घर उन्होंने अपने पैसे बनाया था उस पे शिफ्ट होने वाले थे। तो हर कोई इसी बारे में चर्चा कर रहा था कि मेजर आशीष की कितनी ज्यादा उम्मीदें थी इस पूरी मकान से, जहां पे वो इस 3 मंजिले मकान में अपने परिवार के हर एक सदस्य के लिए कमरा रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि हर कोई उनके साथ है। फिलहाल परिवार के जो सदस्य हैं, इलाके के जो लोग हैं, वो सब हर कोई मौजूद है यहाँ पे। अब से कुछ ही क्षणों बाद जब परिवार की जो रीति रिवाज है उसके अनुसार उनको बाहर लाया जाएगा और उसके बाद यहाँ से उनका जो गांव है, पैतृक गांव है जो यहाँ से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे है, वहाँ पे फाइनली उनको उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। फिलहाल जैसे हम आपको दिखा रहे हैं लोगों का तांता यहाँ पे अभी लगा पड़ा है। हमेशा एक एक करके लोग यहाँ पे आ रहे हैं और अपने जो ट्रिब्यूट है, अपनी जो श्रद्धांजलि है वो मेजर आशीष को देने जा रहे हैं। हर किसी की आंखें नम है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में इस बात का फख्र जरूर है कि इनके इलाके, इनके जानने वाले बेटे ने देश के लिए अपनी जान दी। और यही बात अभी भी जब हम इलाके के यहाँ के लोगों से बातें कर रहे थे तो उनके जहन में यही बात निकल के आई थी कि जिस तरीके से मेजर आशीष की जान गई है, उन्होंने शहादत दी है, वो जाहिर सी बात है परिवार इस सदमे से कभी भी उबर नहीं पाएगा। जाहिर सी बात है जिस तरीके से आतंकी घटनाएं हो रही हैं, जिस तरीके से हमारे जवान लोहा ले रहे हैं, इस तरीके से की आतंकी घटनाओं में तो कई बार होता है कि कैजुअलिटीज होती है। श्रीनगर में भी हमने देखा, देश के कई इलाकों से जवानों ने अपनी शहादत दी है, लेकिन ये वो परिवार रह जाएंगे जिनकी आंखों में से नमी कभी नहीं खत्म होगी। टीवी चैनलों पे, मीडिया में, अखबारों में चेहरे बदलते रहते जा रहे हैं, लेकिन परिवार जिस सदमे में अब डूब चुका है उस सदमे से जाहिर सी बात है किसी भी तरीके से निकल नहीं आ पाएगा। इसीलिए लोगों की कोशिश है जो हर कोई शायद कोई समझ पाए परिवारजनों के अलावा